नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज इस समय भीषण जाम की चपेट में है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये नैनी पुल की है और नैनी पुल में आज पूरे दिन कई किलोमीटर का लंबा जाम रहा। केवल नैनी पुल ही नहीं, पूरे प्रयागराज में, चाहे वो नैनी पुल हो, चाहे वो जास टाउन हो, चाहे वो बालसन चौराहा हो, चाहे वो चुंगी हो, सारा का सारा जो प्रयागराज है वो भीषण चपेट में आज रहा। प्रशासन के पास कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से प्रयागराज का फेल हो चुका है। और आज मैं खुद गया था, थोड़ा सा नैनी में कुछ काम था और ये उसी समय का ये तस्वीर है और इसीलिए मैंने आज पूरे दिन कोई वीडियो भी नहीं बनाया। ये नैनी का जो मेन चौराहा है जिसे लेप्रोसी चौराहा कहते हैं, यहाँ से लेकर के मेवालाल की बगिया तक सीधे सीधे पूरा लंबा जाम। यहाँ पर देख सकते हैं लोग बोनट के ऊपर बैठ करके यहाँ बीड़ी पी रहे हैं, ये देखिए। और ये कोई गाड़ी के ऊपर बैठ करके ताश खेल रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। इस तरीके से कम 5 से लेकर के 6 घंटे तक गाड़ी हिली नहीं है। अगर हिली भी है तो बहुत धीमे धीमे। तो प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, कोई ठोस प्लान बनाना चाहिए। और जो बाहरी गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से फंसी हुई हैं, वो निकल नहीं पा रही हैं। ज्यादातर जो लोग वो जाना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर के जितना भी ये ढिंढोरा पीट रहे थे, इनका पूरी तरीके से जो ढिंढोरा है वो फट चुका है, सारी पोल खुल चुकी है। और शायद यही कारण है कि प्रयागराज के जो विद्यालय हैं वो आज ये नोटिस जारी हुई है। ये 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 12 तारीख तक लिखा, जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आवागमन में असुविधा तथा छात्र हित के दृष्टिगत 7 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जनपद प्रयागराज के ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अवस्थित कक्षा 1 से लेकर के 8 तक संचालित समस्त परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त अन्य समस्त बोर्डों से मान्यता सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालयों में संचालित ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो ली जाएंगी। समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ससमय उपस्थित रह करके डीबीटी, अपार, आईडी जनरेशन, आधार सीडिंग और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो जो लोग सुबह निकले थे, मैं खुद सुबह निकला था लगभग 10 बजे और लौटने में लगभग बज गया 9। और केवल कहीं नहीं, केवल नैनी तक जाना था। नैनी तक जाने में ही पूरे दिन आज जाम में चला गया। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। कोई भी हो वो कारवार से तो कतई भूल करके भी ना निकले। हम अब बात कर लेते हैं बीएड की। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन निकलवाया है और ये सही है। मैं पहले बता दूं, ये सही है। और इस बार फिर से जो जिम्मेदारी है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिली है बीएड कराने के लिए। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए जो विज्ञप्ति है वो भी जारी कर दी गई है। और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के शासन के अनुमति पत्र संख्या लिखा हुआ है और ये 5 फरवरी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय उनसे संबंध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-27 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है और ये 15 फरवरी से इसके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 15 मार्च रहेगी। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ाती भी रहेंगे। कोई बीएड तो करता नहीं है जल्दी। अब चूंकि अब आप लोग देख ही रहे हैं कि प्राइमरी से तो बीएड बाहर हो गया है और बस केवल एक टीजीटी, पीजीटी और एलटी बचा हुआ है। टीजीटी वगैरह में वैकेंसी आती है 5-5 साल बाद, पूरी भी होती है 5 साल बाद। तो जिनको एलटी करना हो या टीजीटी, पीजीटी करना हो वो विद्यार्थी बीएड कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो एक शिक्षक भर्ती की है और कई राज्यों से शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं। और देख लीजिए आपके अगल बगल के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सभी राज्यों से भर्तियां निकल रही हैं। उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं, बिहार से लगातार भर्तियां निकल रही हैं। मध्य प्रदेश में अभी आवेदन चल रहे हैं। लगभग 10,978 पदों पर वैकेंसी आई है वहां पर। मैंने इसको लेकर के एक विस्तृत नोटिफिकेशन पूरा वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन पर। राजस्थान से रीट के आवेदन अभी हाल ही में मांगे गए हैं और दिल्ली से भी पीजीटी के आवेदन चल रहे हैं लगभग 450 पदों पर, 420 पदों पर। और अब तो झारखंड ने भी घोषणा कर दी है कि राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, नहीं चाहे वो एलटी हो।
10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। हो सकता है कि बिहार में लगातार भर्तियां निकल रही हैं, तो उससे ये सटा राज्य तो हो सकता है इसने भी सोचा हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जेटेट के माध्यम से 26,000 व 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होते ही और 25 से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की संचिका आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री बुधवार को उत्कल समाज गोलमुरी में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इतने दिनों से सुस्त पड़ा है। हालांकि झारखंड भी भर्तियों के मामले में अच्छा नहीं है, मैं पहले बता दूं। आपको पता होगा केवल 2 बार ही वहां पर आज तक जेटेट हुआ है, जो टेट होता है, और भर्तियां वहां भी नहीं निकलती। वहां के विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन चलिए, कम से कम उसने शुरुआत तो करी, बोला तो, लिखा है। अधिकारी अपने स्तर से चला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले से लंबी संचिकाओं का निष्पादन जल्द करें। और उन्होंने कहा कि जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति को लेकर के विभागीय निर्देश दिया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर झारखंड ने भी घोषणा कर दिया भर्ती को लेकर के। अब वहां पर अनुपात समानुपात को भी बदलने की बात की गई है, जिससे वहां पर शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि अब अगर 10 से लेकर के 30 बच्चे होंगे क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा के उपलब्ध होंगे, तो वहां पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी। और 30 से अगर अधिक बच्चे हैं तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले था कि 30 से 50 बच्चे पर 1 शिक्षक का प्रावधान था, तो इसमें बदलाव किया जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि झारखंड की भर्तियों में हम आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो झारखंड ऐसा क्राइटेरिया बना देता है कि जल्दी कोई आवेदन कर नहीं पाता है। आपने देखा ही, अभी भी हाल ही में एक ऑर्डर आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है और वहां का जो जेटेट होता है उसको मान्यता दी गई है। तो अगर आप जेटेट कर रहेंगे तो आवेदन कर पाएंगे, जेटेट नहीं कर रहे रहेंगे तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन मतलब ये नहीं, मतलब ये है बताने का कि कम से कम देखिए, आप लोग के अलग अलग राज्यों से भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो कुछ भी नहीं कर रहा भर्तियों को लेकर के। और पेट के बारे में जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि यूपी SSSC पेट भी कुंभ की भेंट चढ़ गया है। इसके 2 मामले हैं। एक तो है यूपी SSSC PT 2025 का विज्ञापन, और एक है पेट की वैलिडिटी, पेट 2023 की। तो जब वैलिडिटी बढ़ा दिया जाए, यूपी SSSC सोच रहा है उसके बाद में विज्ञापन जारी किया जाए। 25 का विज्ञापन तो लगभग बन करके तैयार है, पेट 2025 का, लेकिन अगर जारी कर देगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और थोड़ा सा विधिक और तकनीकी समस्या हो सकती है। इसलिए वो चाहता है कि पहले हम वैलिडिटी बढ़ा दें, उसके बाद में हम जो है विज्ञापन निकालें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन के पास समय नहीं है इस समय की वैलिडिटी वाले जो मामले को संज्ञान में ले। आज तक, अभी तक की स्थिति है कि अभी तक अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ है, और यही कारण है कि ना तो पेट का नया विज्ञापन जारी हो रहा है, ना ही वैलिडिटी वाला जो है मामला रुका हुआ है। साथ में नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी अब रुके हुए हैं, चाहे लोअर का हो, चाहे वो जेई की वैकेंसी हो, एएसओ की वैकेंसी हो या लेखपाल की वैकेंसी हो, सारी भर्तियां, नए विज्ञापन, नई नोटिस यूपी SSSC की रुकी हुई हैं। केवल पुरानी परीक्षाएं हो रही हैं बस। एक और सूचना है रेलवे की। रेलवे NTPC में इस बार तगड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। रेलवे की 2 सूचनाएं हैं, अभी मैं एक और बताऊं। कोलकाता जोन से NTPC के 1382 पद निकाले गए थे। कितना? 1382 पद निकाले गए थे, ये देखिए। और 1382 पदों के सापेक्ष RTI के द्वारा जानकारी मांगी गई है कि कितने विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। तो जानकारी ये दी गई है RRB कोलकाता की तरफ से कि 10,27,983 छात्रों ने आवेदन किया है। तो यहां से देख लीजिए कि एक पद के लिए हजारों विद्यार्थी हैं, एक पद के लिए। तो भैया अब पढ़ाई में मन लगाइए, कंपटीशन लगातार अब बढ़ रहा है। और जो पद हैं वो आप देख ही रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे NTPC की हो, सारे के सारे जो पद हैं वो कम आ रहे हैं। आवेदन करने वालों की संख्या जहां लगातार बढ़ रही है और पदों की संख्या लगातार सरकार के द्वारा कम की जा रही है। रेलवे से जो वैकेंसी आई थी जेई की और CEN 03/2024 लगभग 7,900 पद थे, उसका ये जानकारी मांगी गई थी RTI के द्वारा। और जानकारी इसमें यह दी गई है कि इसका जो रिजल्ट है, ये देखिए लिखा हुआ है CEN 03/2024 CBT1 shall be declared approximately of फरवरी लास्ट, या तो फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। वहीं पर नीचे ये कहा गया कि जो CBT2 हो इसका है वो हो सकता है अप्रैल के स्टार्टिंग में, ये देखिए। और नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रेल नई भर्ती का ये लिखा, एनी न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, बाद में जानकारी दी जाएगी।
रेलवे की एक और सूचना है और वो सूचना है जो टीचिंग वैकेंसी आई थी लगभग 1000 पदों पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। इसमें जो पीआरटी की वैकेंसी थी उसमें विवाद हो गया था। नोटिफिकेशन में बीएड को भी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। रेलवे के अधिकारियों को पता नहीं रहता है, अपडेट नहीं रहते हैं, क्या जल्दबाजी में रहते हैं, पुराने नोटिफिकेशन को उठाया, योग्यता को उठाया और दे दिया। इसका विरोध भी हो रहा था। लोग आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे थे कि जब प्राइमरी से बीएड को हटा दिया गया है, एनसीटी के गजट को रद्द घोषित कर दिया गया है, इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है, तो आखिरकार प्राइमरी में फिर से बीएड को क्यों लाद दिया गया? और फाइनली ये बात समझ में आई और आज एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है और उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि इसमें केवल डिप्लोमा 2 वर्ष, देखिए लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ में, ये देखिए यहाँ पर ये पढ़ा जाए इस तरफ वाला, ये 50% अंकों के साथ में 12वीं या इसके समकक्ष या 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, चाहे मतलब जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम रहता है। तो अब डिप्लोमा बीएड नहीं चलेगा, केवल डीएलएड ही चलेगा। ये नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से एक भी सूचना अगर आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। जो नए छात्र हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।